ये बच्ची 12th क्लास में आ गई है और आप देखिए मैं कैसा लिखा है, मैं रात को देर तक नहीं जागता। ये 12th क्लास में आ गई है। बताओ स्कूल वालों, क्या तुमने कभी जब बच्ची स्कूल में आएगी तो क्या तुमने कभी ये चेक नहीं किया होगा कि मैं कैसे लिखा जाता है? हाँ, ये बच्ची हमारे यहाँ लगभग वैसे तो कंप्यूटर सीखने आती है, लेकिन हम फिर भी इसको ग्रामर वगैरह पढ़ा रहे हैं ताकि इसका थोड़ा स्कूलिंग अच्छी हो जाए। बताओ कौन सी क्लास में हो? 7th। नाम बताओ। जय गायकवाड़। जय गायकवाड़ है ये। और इनकी एक कॉपी चेक कर रहा हूँ मैं। देखो कॉपी में क्या लिखा है। मैंने बोला परिचय लिख करके लाना, मेरा है ना, मेरा। अब बताओ कौन सी क्लास में थे? 7th में, है ना। क्या 7th में कभी 7th क्लास में कोई किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें मेरा लिखा हो? मेरा क्या कभी किसी टीचर ने चेक नहीं किया इसकी कॉपी को? मेरे पिताजी का नाम गणेश गायकवाड़ है। मेरी, ये देखो, मेरे भाई का नाम संकेत, मेरी, ये देखो, है ना। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है और मेरे, ये देखो, रोज मेरी। ये ऐसे लिखी जाती है हिंदी? बताओ। मैं ऊपर लाइन खींची हुई है ना, ऊपर लाइन चलती है, बस ऐसे अच्छा लटका देते हो, है ना। मुझे क्या लिखा है? बेट बॉल, ये देखो बॉल। क्या इनको पसंद है बताओ? बॉल पसंद है उनको, है ना। खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। ये देखो डन स्माइल के साथ। अब बताओ इनको हम ये हिंदी लिखना बताएंगे या फिर इनका सिलेबस करवाएंगे? अगर हम सिलेबस करवाते हैं तो इनका ये बेसिक स्ट्रक्चर रह जाता है। अगर मैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर करवाता हूँ तो इनका ये सिलेबस रह जाता है। बताओ मैं क्या करूँ? ट्यूशन टीचर क्या करे बताओ? इसीलिए हम केवल स्कूल को दोष नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्कूल में ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर दोनों लोग कोऑपरेट करेंगे, स्कूल में भी चीज़ें ध्यान दी जाए, ट्यूशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, तो बच्चा एक अच्छा काम कर पाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता। दूसरी बात ये कि जो बच्चा होता है, बच्चे की गलती नहीं होती। बच्चा तब हम गलती मान सकते हैं जब बच्चा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, कि उसको याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। बच्चा कोई पढ़ने में, उसको बताया ही नहीं गया, इसको बताया ही नहीं गया कि कैसे लिखा जाता है, इन बच्चों को बताया ही नहीं गया कि कैसे लिखा जाता है ना। लिखना तो बताना चाहिए ना कम से कम स्कूल को। कोई सा भी स्कूल में, कॉमन सब स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। भोपाल में ये सबसे ज्यादा कंडीशन खराब है बच्चों की, है ना। लोग सोचते हैं कि अरे मैं अपने बच्चों को भोपाल भेजूंगा, मुंबई भेजूंगा। अरे यार, शहरों में तो सबसे ज्यादा स्कूलों की कंडीशन खराब है, काहे को भेजोगे? इससे अच्छा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो चाहे वो स्कूल टीचर हो। मैं अभी ये कह रहा हूँ कि अगर उसका एडमिशन हो रहा है बच्चे का या कुछ भी हो रहा है, आप उससे उसका परिचय लिखवा लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि बच्चा कितने गहरे पानी में है, कि वो हिंदी लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, इंग्लिश लिख पा रहा है नहीं लिख पा रहा है। आप उन चीज़ों पे काम करो ना जो उसे आता नहीं है। क्या नाम है? देखो रचित यादव, कैसी कॉपी है ये तुम्हारी, है ना। ये पेरेंट्स लोग ध्यान नहीं देते, ये ध्यान नहीं देते पेरेंट्स। देखो ये क्या कबड्डी खेल रहा है कॉपी से, है? क्या कबड्डी खेला है ये? हाँ, क्या कबड्डी खेली गई? ये देखो ये क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये देखो। जैसे ये कॉपी है, बच्चे ने हिंदी लिखा है, तो इसमें टीचर ने ये कॉपी चेक करी है, और कॉपी चेक करी है तो कहीं कहीं पे मतलब बताया है कि देखो जो शब्द छूट गए हैं या फिर जो सही नहीं लिखा, वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से चेक किया है। तो इस तरीके से कॉपी चेक करनी चाहिए। बच्चे को आएगा ही नहीं, है ना। बच्चे को बताओगे ही नहीं कि वो कैसे उनको शब्द बनाना है, कैसे क्या करना है, तब कैसे सीख पाएंगे वो, है ना। ये देखो कॉपी बढ़िया तरीके से चेक की गई है। ये नहीं कह रहा कि हर टीचर गलत होते हैं, काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से बच्चे की कॉपी चेक करते हैं। कितनी भी स्कूल में भीड़ क्यों ना हो, कभी ना कभी मौका आता है तो वो जरूर बच्चे को मतलब चेकआउट करते हैं कम से कम, कि वो कैसा लिख रहा है, क्या कर रहा है ना। तो कई बार क्या होता है, फिर बच्चे की गलती होती है, बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे टीचर फिर कुछ नहीं कर सकता, कितना भी वो हो। क्योंकि पेरेंट्स भी इतने वो हो गए हैं कि भैया जरा सा भी उनको अगर थप्पड़ लगा दिया, जरा सा भी डांट दिया, तो बस भेंगा पसार के आ जाएंगे कि मेरे बच्चे को क्यों मार दिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? शिखा नाम है। इस बच्ची को मैंने ये अब इसका परिचय लिखने के लिए बोला, मैंने कहा हिंदी में परिचय लिखो। अब ये लड़की लिख रही है, बेटा हाथ हटाओ। अब ये लड़की लिख रही है, तो मैंने शिखा को दिया था ये डेली रूटीन लिखने के लिए। अब मैं देखता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि मैं सुबह 7 बजे उठती है। अब बताओ कौन सी क्लास में हो बेटा? 4th क्लास में। 4th क्लास में है बच्ची,
और ये देखो क्या कंडीशन है बताओ। उठ के बरस करती है, उठ के क्या लिखा है? बेफस। ये तो नया शब्द आया है, ले नया शब्द आया है, बरस। और खेलन जाती है, खेलन, खेलन जाती है। फिर देखो, फिर आया ये, फिर उठकर खाना खाती है। फिर क्या लिखा है? मेरी फेरेड के पास चली जाती है। मामी के पास क्या लिखा है? मैं मामी के पास जाती हूँ। लजका, लजका।